ए राधेश्याम काका, पता चला आपको? 244 साल के बाद ऐसा मेला लग रहा है। जा रहे हो ना स्नान करने? कौन मिला रे? क्या राजेंद्र, तुझे कुछ नहीं पता क्या? अरे सुराही मेला लगने वाला है। मुख्यमंत्री विजय ठाकुर जी ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया इस बार। बहुत अच्छा संजोग बन रहा है। 244 साल बाद ऐसा संजोग बना है। अच्छा, लेकिन दद्दा सुराही मेला तो 12 साल पहले भी लगा था, फिर इस बार क्या खास है? अरे राजेंद्र भैया, कैसी बुड़बक वाली बात करते हो? आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। पहले जो सुराही मेला लगता था वो आम मेला था, कोई बंदोबस्त नहीं था। लेकिन इस बार नक्षत्रों ने अपनी दिशा बदल दी है। 244 साल बाद ऐसा संजोग बना है। अच्छा, लेकिन उससे क्या होगा? अरे वही बता रहा हूं। ये जो संजोग बन रहा है ना, बस यूं समझो कि इस बार स्नान कर लिया तो पिछले 7 जन्मों के पाप धुल जाएंगे। और अगर स्नान नहीं किया तो क्या होगा? 244 साल के बाद ऐसा सुराही मेला लग रहा है। बार बार ये संजोग नहीं आते राजेंद्र। अपने धर्म पर गर्व कर मूर्ख। इस बार सुराही मेले में स्नान नहीं किया तो समझ तू धर्म विरोधी है, तू गद्दार है। अरे इतना काहे आगे जा रहे हो दादा? अपने धर्म के लिए तो हम अपना गला भी कटा सकते हैं। साला हमें तो पता ही नहीं था कि हम सिंधु हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें एहसास कराया कि हम सिंधु हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। अरे राजेंद्र भैया, काहे शब्दों के मैयत निकाल रहे हो? गर्व नहीं, गर्व गर्व। अरे हाँ हाँ, वही गर्व होना चाहिए। सब लोगों की चर्चा चल रही थी कि तभी वहां धीरज की माँ शांति देवी आती है, जो मेले में जाने की बात करती है और पूरे परिवार को स्नान कराने की बात कहती है। समाचार चैनल में बता रहे हैं कि इस बार मेले में बहुत कुछ है। खुद मुख्यमंत्री और बड़े राजा भी स्नान करने वाले हैं। इस बार मेले में ऐसा बंदोबस्त हुआ है कि पहले वाले मुख्यमंत्री देखकर ही चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। सब लोग बोल रहे हैं कि अगर इस बार स्नान नहीं किया तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अरे राधेश्याम काका, मैं तो कहता हूँ अगले 2-3 दिन गांव गांव घूम लेते हैं और मेले में जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अरे यही तो मौका है जब अपने धर्म को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जब अपने सिंधु भाइयों को जगा सकते हैं। सही कहा धीरज। गांव के लोगों की एक टीम बनाओ जिसमें औरत मर्द सब हो। घर घर जाकर सोए हुए सिंधुओं को जगाना जरूरी है। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। देश का बड़ा राजा और मुख्यमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने लोगों को जगाने के लिए, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते? सब लोग एक टीम बनाकर घर घर गली गली जाकर सिंधु धर्म के लोगों को मेले में स्नान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और फिर वो भी दिन आ गया जब हर गांव में बस और टेम्पो भर भर कर स्नान के लिए जाने लगे। सरकार और सरकारी न्यूज चैनल की तरफ से सुराही मेले का ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया गया कि जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो भी हजारों रुपए खर्च करके स्नान करने निकल पड़े, ताकि पाप भी धुल जाए और धर्म भी बच जाए। देख रहे हो राजेंद्र भैया, मुख्यमंत्री साहब ने कितना अच्छा बंदोबस्त किया है। हमारा तो सीना चौड़ा हो गया। गर्व हो रहा है हमें अपने महान धर्म पर। अरे खाक बंदोबस्त है धीरज। गरीब लोगों के लिए न ठहरने की सुविधा है न खाने की, और खुले मैदान में सर ढकने के लिए एक तंबू तक नहीं लगवाया तुम्हारी सरकार ने। दद्दा, सरकार बस धीरज की थोड़ी है, आपकी भी तो है। और सर ढकने का तंबू छोड़ो, अरे यहाँ तो 10 रुपए का सामान भी 200 रुपए में और 200 का सामान 1000 रुपए में मिल रहा है। लूट मचा रखी है एकदम। खाने पीने तक की चीजें इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी तो यहाँ कुछ भी नहीं खा सकता। काहे का धार्मिक मेला, जब गरीबों के लिए कोई सुविधा ही ना हो। ऐसा लगता है ये धार्मिक मेला नहीं, मुख्यमंत्री का बिजनेस मेला है। अरे अम्मा, तुम लोगों को तो बस शिकायत करने का मौका चाहिए। पहले के मुख्यमंत्रियों ने कितना बेकार मेला लगाया था, उससे तो लाख गुना अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री विजय ठाकुर भगवान से कम नहीं है। अरे चुप कर धीरज। पुलिस वाले भी डंडा मार मार कर लोगों को भगा रहे हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता स्नान करने आ रहे हैं तो सब उनके शाही स्नान पर ध्यान दे रहे हैं। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। गरीबों की तो किसी की फिक्र ही नहीं है। ये सब लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी भगदड़ मच गई। लोग घाट के किनारे एक तरफ से दूसरी तरफ अंधाधुन होकर भाग रहे थे। पुलिस वाले दूसरी तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बूढ़ी औरत शांति, उसका बेटा धीरज, धीरज के दोनों बच्चे राधेश्याम और राजेंद्र भी अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर भागने लगे।
लेकिन शांति देवी व दोनों बच्चे भीड़ के साथ ना भाग सके और लोगों के पैरों तले कुचल गए। राधेश्याम उन तीनों को बचाने के लिए मुड़ता है और चिल्लाता है, अरे औरत और बच्चे नीचे दब गए हैं, उन्हें भी देख लो कोई। राधेश्याम जैसे ही पलटकर चिल्लाया, तभी भीड़ की वजह से वो खुद भी अपना बैलेंस नहीं बना पाया और वहीं पर गिर गया। इन लोगों के अलावा और भी लोग थे जो भीड़ में गिरे और दबकर मर गए और उन्हें उठाने वाला भी वहां कोई नहीं था। कितने मरे ये भी नहीं पता। शांति देवी और बच्चों को बचाने के चक्कर में राधेश्याम भी भीड़ में दब जाता है। जनाब, भीड़ बेकाबू हो रही है, लोग दबकर मर रहे हैं। हमें कंट्रोल रूम फोन करके फोर्स मंगानी चाहिए ताकि लोगों की भीड़ को संभाल सके। अरे रुक जा पूरन प्यारे, मरने दे सालों को। इतनी भीड़ में इन लोगों को कंट्रोल करने जाएगा तो तू भी नीचे मरा हुआ मिलेगा। लेकिन जनाब, ऊपर भी तो दबाव देना पड़ेगा। अरे वो हमारे मुख्यमंत्री जी की पालतू मीडिया संभाल लेगी। जनाब, गरीब लोग हैं, बच्चे और औरतें पैरों तले दब के मर जाएंगी। मरने देना पूरन, गरीब मरेंगे तो गरीबी भी तो कम होगी और देश की सरकारें भी तो यही चाहती है कि गरीबी कम हो। हवलदार पूरन कुछ बोल पाता तब इंस्पेक्टर करमवीर सिंह के पास उसके बड़े ऑफिसर का फोन आता है। फोन पर इंस्पेक्टर करमवीर बताता है कि घाट पर भगदड़ मच गई है और सारे पुलिस वाले अपनी जान की बाजी लगाकर भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ का नजारा देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ कल शाम भगदड़ मची थी। खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों को चोट लगी है और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। बाबूजी, आप न्यूज वाले हैं, मेरी मदद कीजिए ना। क्या हुआ, कैसी मदद चाहिए? मेरी माँ भीड़ में दब गई है, मेरा 14 साल का बेटा और 7 साल की बेटी भी भीड़ में कुचल गई और अब उनकी बॉडी भी नहीं मिल रही। मुझे नहीं पता कि वो सब जिंदा भी है या उनके साथ कुछ हो गया है। मेरी मदद कीजिए बाबूजी। तभी वहां पर इंस्पेक्टर करमवीर सिंह, दरोगा कुलदीप, हवलदार पंकज व पूरन आते हैं। अबे साले, भाग यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है, सब गए यहाँ से। पूछताछ करनी है तो दिन में थाने आना। इसके बाद दरोगा कुलदीप धीरज को डंडा मारकर भगा देता है क्योंकि पुलिस वाले नहीं चाहते थे कि वहां पर कोई भी मौजूद रहे। सब लोगों को वहां से भागने के बाद इंस्पेक्टर करमवीर सिंह फोन करके बुलडोजर और ट्रक मंगवाता है। रिपोर्टर समझ ही नहीं पाता कि इंस्पेक्टर बुलडोजर और ट्रक आखिर मंगवा क्यों रहा है। क्या इंस्पेक्टर को अपने अधिकारियों से या किसी नेता मंत्री से कोई आदेश मिला था? इंस्पेक्टर आखिर करना क्या चाहता है? क्या धीरज की माँ और उसके दोनों बच्चे सही सलामत मिल पाएंगे? क्या धीरज का मनपसंद धार्मिक मेला उसके लिए एक डरावना सपना बन जाएगा? और इंस्पेक्टर के मन में क्या चल रहा है? क्या रिपोर्टर लोगों तक सच्चाई पहुंचा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।